बड़े सौभाग्य की बात है हम आप सभी लोगों के लिए कि महाराज श्री के मुखारविंद से आप लोगों को आशीर्वाद मिला। केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि वो ज्ञान का मार्ग मिला, क्योंकि महापुरुषों का जीवन इसी तरह का हुआ करता है कि अपनी सहज वाणी सरल वाणी से हमारे जीवन के लिए वो एक मार्गदर्शक बनकर के आते हैं, जीवन को दिशा दे जाते हैं, जीवन की दशा को सुधार जाते हैं। और आपका आशीर्वाद मुझे तो निरंतर प्राप्त रहता है। घामडोज में सिद्धपीठ, सिद्धनाथों की वो पवित्र भूमि, तपोभूमि, सोहना के पास घामडोज में महाराज श्री का धाम है। और इस बात को मैं हमेशा कहा करता हूं, फिर दोहराना चाहता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मकान उनका। महापुरुषों की कभी कहीं आसक्ति नहीं होती। तन है, काया है, शरीर है, जीवन है, इनका जीवन ठीक उस दिए की तरह होता है कि दिया जहां भी जलेगा वहां देगा रोशनी। चिरागों को कभी अपना घर नहीं होता। दीप जहां भी जलता है वहां रोशनी देता है। अगर ये बात आई है तो ये निवेदन जरूर कर दूं, दुनिया की चकाचौंध में जीने वालों, अगर कोई ऐसा है, थोड़े टाइम का होता है धमाका, एक रोशनी सी उठती है और पल में समाप्त हो जाती है। जैसे दीपावली पर बम चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं, एक बहुत ज्यादा चमक उठती है और पल में समाप्त हो जाती है। अगर हो सके वो सब करें, मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन उससे अच्छा ये होगा किसी अंधेरे रास्ते में एक दिया जला लेना, सारी रात रोशनी देगा, आने जाने वाले को रास्ता देगा। दिए जलाओ ज्ञान के, वो ज्ञान मिलता है गुरुजनों से। ये संत, ये महापुरुष, ये ज्ञान के केंद्र, ज्ञान के सेतु, ज्ञान के समुद्र, हमारे जीवन के मार्गदर्शक है। ऐसे महाराज श्री आपकी पवित्र वाणी, क्योंकि संतों की वाणी होती है, और वाणी जो वीणा बन करके हमारे हृदय को झंकृत करती है, तो वही स्वामी जी का पावन संदेश और उपदेश आप लोगों को प्राप्त हो रहा था। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि गुरुजनों का जीवन बहुत ऊंचा होता है। ये तो इशारे इशारे में बात कर जाते हैं और जीवन को किनारे तक ले जाते हैं, जीवन को राह देते हैं, रास्ता देते हैं, मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसमें आवश्यकता है उस शिष्य की। गुरु तो कृष्ण भी हैं, लेकिन शिष्य पार्थ चाहिए। आज कृष्ण तो मिल जाएंगे, कल अर्जुन की आवश्यकता है, जो युद्ध के मैदान में भी ज्ञान को प्राप्त कर सके। वो रणांगण, वो युद्ध का मैदान, ये मान के चलना वर्तमान समय में इस संसार में युद्ध के अलावा और कुछ है भी नहीं। चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपकी गली में हो। महाराज ने तो बड़ी विशद और बहुत ज्यादा व्याख्या की उसकी, क्या संसार में इंसान को हो क्या गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये इंसान कितना बदल चुका है, जो भगवान का साक्षात रूप था, लेकिन कितना परिवर्तन आया है, कहां से कहां पहुंच गया, वो महाराज जी ने जिक्र किया। तो हमारे संतों की वाणी यही कहती है कि शिष्य बनने की आवश्यकता है। शिष्य की प्राप्ति वो अगर हो जाए तो आने वाले समय में वही शिष्य ही गुरु बन जाता है। पहले शिष्य बने, गुरु अपने आप बन जाएंगे। लेकिन आज कुछ बहुत लोगों की चाहत होगी कि हम पहले गुरु बने। पहले गुरु कभी नहीं बना करता, पहले शिष्य बने। पहले पुत्र बनेंगे तब कहीं जाकर के बाद में पिता बन सकते हैं। हमें पहले जिज्ञासु बनना होगा, प्राप्त करने की इच्छा हो हमारी मन में। तभी हमारे महापुरुषों ने बार बार कहा, अपने इतिहास के पन्नों को यदि उलट पुलट के देखें तो ऐसे ऐसे लोग हमारी भारतीय संस्कृति में हुए। और उसमें अगर एक नाम आपके सामने लूं कि केवल विश्वास उनका फलीभूत हुआ, तभी मैं उस लाइन को हमेशा कहा करता हूं, दोहराना चाहता हूं
कि गुरु वो जो शिष्य के मन का ध्यान रखे। शिष्य तो केवल गुरु के तन का ध्यान रखे, बस अगर रखना चाहता है वो उसके तन का ध्यान रखे, और गुरु शिष्य के मन का ध्यान रखते हैं। शिष्य जो है वो गुरु को तलाशे, उसकी तलाश करे कि मुझे गुरु मिल जाए, और गुरु वो शिष्य को तराशे। गुरु हमेशा तराशते हैं। तलाश करना शायद इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन तराशना बहुत मुश्किल होता है। वो तराश करके, जैसे शिल्पकार तराश करके एक पत्थर को भगवान बना देते हैं। कहा तो वो पत्थर, राह पर पड़ा हुआ पत्थर, पहाड़ का पत्थर, नदी का पत्थर, उस पत्थर को भगवान बना देते हैं। और आखिर शिल्पकार के भी मुंह से भी निकल आता है कि मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में भगवान बने बैठे। वो तो भगवान का रूप हो जाते हैं। ये गुरुजन है जो शिष्य को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन उस पत्थर के अंदर भी वो क्षमता होनी चाहिए। ये नहीं कि छीनी चले, हथौड़ी चले और पुरता टूटता जाए। तभी स्वामी धर्मदेव बार बार कहा करता है, जो गुरुजनों की चोट को सह नहीं पाता वो तो अलग हो जाता है और कंकर बन जाता है। जो चोट को, वाणी रूपी चोट को, बात को, इनके उपदेश और ज्ञान को समझ जाता है, जो चोट को सह जाता है, फिर वो कंकर नहीं, वो शंकर बन जाता है। तो आवश्यकता है सहने की। स्वामी धर्मदेव बार बार कहता है, तभी मैंने पहले दिन भी कहा था, हमें कहना भी आना चाहिए, सहना भी आना चाहिए। जो महापुरुषों की वाणी है ये हमको तराशते हैं, वो तलाशे, वो तराशे। और अगर वहां पर याद करो आप, हमारे तो पड़ोस में है गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम कभी कहते थे, और हम गौरवान्वित होते हैं कि हम गुरुग्राम वासी हैं। ये गुरुग्राम गुरु का गांव। और गुरु कौन थे? वो गुरु द्रोण थे। गुरु द्रोण थे मानव और पांडवों के गुरु। उन्होंने पांडवों को धनुर्विद्या दी, लेकिन उन्हीं में से शिष्यों में से एक शिष्य और भी था। केवल मेरा इतना ही कहना काफी है, शायद सारे समझ गए होंगे वो शिष्य कौन था जिसने अपना अंगूठा तक दान कर दिया था। वो एकलव्य। आवश्यकता है एकलव्य बनने की। एकलव्य के सामने वो शरीरधारी गुरु द्रोण नहीं थे, केवल एक मिट्टी की मूर्त, जिसमें गुरु द्रोण की धारणा करके उस एकलव्य ने यह माना था कि यही मेरे अब गुरु हैं, यही मेरे गुरुदेव हैं, और उनको अपने सामने रख करके उसने वहीं पर धनुर्विद्या सीखी और वो धनुर्विद्या में प्रवीण हुआ। कहने को लोग शंका करते रहे या आपत्ति करते रहे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव ने तो ठीक नहीं किया कि एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया। लेकिन गुरुदेव ने उस शिष्य का वो गौरव बढ़ाया, उस शिष्य की उस गरिमा को देख करके कि दुनिया में अगर कहीं समर्पित किसी शिष्य का नाम दुनिया में कभी भी लिया जाता है तो वहां एकलव्य का लिया जाता है कि एकलव्य जैसा शिष्य होना चाहिए कि गुरुदेव ने जो चाहा वो उसने दिया। कहने का अभिप्राय ये कि शिष्य बनने की आवश्यकता है। शिष्यत्व हमारे अंदर आ जाए तो गुरुता अपने आप प्राप्त हो जाती है। तभी बारंबार कहता हूं कि एक बार पुजारी बन के तो देखो। जब एक बार हम पुजारी बन जाएंगे तो एक समय आएगा कि अपने आप पूज्य हो जाएंगे। जो पुजारी होता है, जो पुजारी बन जाता है, वही पूज्य हो जाता है, वही पूजनीय कहलाता है, वो पूजा जाता है। आवश्यकता है पुजारी बनने की, आवश्यकता है शिष्य बनने की। शिष्य बनेंगे, गुरुता को प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे गुरुओं का सानिध्य मिला, संतों का सानिध्य मिला। और ये भारत हमारा तो विश्व गुरु है, और कोई हो ना हो, ये भारत विश्व गुरु है। पूरी दुनिया का गुरु कहलाया, किसने दुनिया को जीना सिखाया। गुरुजनों का जीवन इसी तरह का होता है कि हमको जीवन की पद्धति देते हैं, जीवन का तरीका और सलीका देते हैं। समय की मर्यादा थोड़ा इस समय रहती है, क्योंकि आप लोग भी आते हैं 7:30 बजे, कुछ लोग बैठ जाते हैं, और धर्मदेव तो आप लोगों के साथ साथ ही पहले आके बैठ जाता है। सुबह 3 बजे उठना भी होता है। तो मैं आज महाराज जी के चरणों को वंदन करता हूँ। आपका आशीर्वाद महाराज जी हमेशा मिलता है। संगत भी आपकी आई है, प्रातःकाल भी आप आए थे। अब देखो, मैं सोच रहा था कि लोग सोचेगा महाराज धर्मदेव को क्या हो गया, ये इतना मोटा मोटा कंबल भी साथ में दे रखा है, ये स्वामी जी ने उड़ाया है। सवेरे आए थे तब भी एक कंबल दे के गए थे, और अब भी कंबल दे रहे हैं। ये ना समझना फिर आएंगे फिर कंबल लाएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्वामी जी मेरा ध्यान बहुत रखते हैं। ये कहते हैं धर्मदेव बैठा है, सर्दी का समय है, बहुत संभालते हैं, ध्यान आपका भी रखते हैं। सवेरे बहुत बढ़िया हलवा बना के लाए थे। अगली बार फिर आएंगे, फिर कुछ आपके लिए लेके आएंगे रात के सत्संग के लिए, क्योंकि महाराज जी लुटाते रहते हैं। ये नहीं कि बहुत बड़ा कोई धन वैभव इनके पास है, फकीर है फकीर। कभी जाके देखना, आश्रम बहुत सुंदर है, जितना भी है बहुत सुंदर है,
बहुत प्यारा है, साफ सुथरा है, हर तरह किसी कोने में जरा सा कचरा दिखाई नहीं देता। लेकिन महाराज जी का दिल बहुत सुंदर है, दिल दरिया है, ये दायरे दिल में नहीं दरिया दिल में जीने वाले हैं। और थोड़ा बहुत पता नहीं कहां से आता है, कैसे आता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो कोई वहां आदमी आता दिखाई देता नहीं है। लेकिन ये चंद लोग इनके सेवक ऐसे इनको मानने वाले हैं और वही महाराज जी लुटाते रहते हैं। अब देखो ये 100-100 के नोटों का हार भी लेके आए और कभी कभी तो वहां जाता हूं तो चलो अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन महाराज जी का मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत आशीर्वाद मिलता है और उसी आशीर्वाद में से कुछ आशीर्वाद आज आप लोगों को प्राप्त हुआ। तो मैं महाराज जी के चरणों का फूल वंदन और अभिनंदन करते हुए साथ में अंत में धन्यवाद भी करता हूँ। इधर वैरागी जी बैठे हैं, आपका भी पावन स्नेह और वो प्यारा सा पवित्र आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहता है। आप सब लोग परमात्मा सब पर कृपा करें, मंगल में सुख में जीवन सबका बना रहे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सबको साधुवाद देते हुए इतना कह के लेता हूँ विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री श्री 1008 संत शिरोमणि श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज की। बोलिए श्री स्वामी कृष्णदेव जी महाराज की। हाँ, आपकी कुछ बात नहीं। बोलिए महामंडलेश्वर पूज्य चरण श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज की, सर्व संतों की, श्री हरि धाम पटौदी की। मल्हारी सतपुरस को नमस्कार गुरुदेव। सब संतों पर नाम है लागी हमारी सेव गुरु जी, लागी हमारी सेव। जगत उदाहरण जगत गुरु स्वामी दीन दयाल, और नदी के अपना मेरे करो कृपाल गुरु जी, मेरे करो कृपाल। हाथी जोड़ मांगू सदा भक्ति ज्ञान सत्संग, शील क्षमा सरदालिए रहे तुम्हारो रंग गुरु जी, रहे तुम्हारो रंग। कृपा कीजिए अनाथ पर तुम दीनानाथ, हाथ जोड़ मांगू सदा मुझसे नाराज गुरु जी, मुझसे तुम दाता दुख भंजना, दया सिंधु दातार, भक्ति गीत दास को दीजिए बारंबार गुरु जी, दीजिए बारंबार। हाजिर हो गुरुदेव जी, नाजिर मुझको राख, पल पल देखत में रहूं, तब संतन की साख गुरु जी, तब संतन की साख। गुनाह हमारे बख्शियो, भजले करो गुरुदेव, अल पगल दरे पार
परम गुरु सर्व में, नमो संत भगवंत सद्गुरु श्री सिद्धनाथ जी, तुमको नमो अनंत गुरु जी, तुमको नमो नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत भगवंत सद्गुरु श्री अमरदेव जी, तुमको नमो अनंत गुरु जी, तुमको नमो नमो परम गुरु सर्व में, नमो संत भगवंत सद्गुरु श्री कृष्ण देव जी, तुमको नमो अनंत गुरु जी, तुमको नमो बोले श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज की जय, श्री स्वामी कृष्ण देव जी महाराज की जय, महामंडलेश्वर पूज चरण श्री स्वामी धर्मदेव जी महाराज की जय, संतों की जय, हरि मंदिर की जय। गुरु की वाणी पर 4 लाइन बोल के फिर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय, सर्व संतों की जय। मंगल भावन मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा काम है पिछाने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशई, दुर्मति भाले पातक नाशई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु सेवा तो राशि छूटे, आवागमन का डोरा टूटे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु सेवा सो प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त हुए मीटे जगन्नाथ, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गुरु सेवा पर मातम दरी से, निर्गुण थज चौथा पद दर्शी, राम
सेवा